Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi. Welcome to my YouTube channel, Aryan Chemistry Lover. Here I'm going to start the first topic for CBSC and UP board students. Hello alkanes and hello arenes. ठीक है, आपका चैप्टर फर्स्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है. आज उसको स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन वीडियो है किसका? हेलो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो. और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए. एक एक प्रॉपर नोट्स दूंगा आपको. स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, हेलो एल्केन्स. देखिए, हेलो एंड एल्केन्स, क्या मतलब है इस वर्ड का? हेलो और एल्केन्स, ये दो वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है? हेलो देखिए, तो हेलोजन से आया है. ठीक है, हेलो हेलोजन से आया है, नो डाउट. हेलोजन्स क्या होते? ये नॉर्मली यही हमको देखना. ये हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो एल्केन्स क्या है? एल्केन्स एल्केन्स देखिए आगे. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. एल्केन कैसे मिलेगा हमको? देखिएगा, Cn की जगह आप 1 2 3 वैल्यू रखते जाए. आपको देखिए C1 रखेंगे, H 2 × 1 + 2 वी हैव CH4. ये होता है मीथेन, ये मीथेन है. ठीक है, फिर C2H6. ठीक है, ऐसे करके आप ये मीथेन है, एथेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख कर बना सकते. तो ये है हेलो एल्केन. अगर ये हेलो है तो हम इसको हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे नहीं लिखेंगे. हम लोग लिखेंगे इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे. अब बात है हेलो एल्केन्स. ठीक है, मान लीजिए हेलो एल्केन बनाना है आपको. CH4 है, मीथेन है. ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए, एक एक्स जोड़िए. इसको समझेंगे भी हम. उसके बाद समझ लेते हैं. हेलोजन्स को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, और एल्केन्स को हम लोग डिनोट करते हैं आर से. RH से. ठीक है, जिसमें आर क्या होता है? ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप से क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप? देखिए, CnH2n+1 इसका जनरल फॉर्मूला होता है. CnH2n+1 जनरल फॉर्मूला होता है इसका. तो ये बनाता है, एक हाइड्रोजन जोड़ता है तो बना देता है एल्केन. जैसे आप देखिए, C की जगह 1 रखें, H की जगह 2 × 1 + 1, तो CH3, एक बॉन्ड फ्री. चूंकि ये है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं. ठीक है, इसको अपनी 4 वैलेंसीज पूरी करनी है. इसके बाद 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, इसको एक हाइड्रोजन और देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी CH4 मान लीजिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ा था, तो ये अल्केन बन जाती है. ठीक है, ये था समझने के लिए. अब CH4 से एक हाइड्रोजन माने निकाला, एक X जोड़ा, तो CH3X. अभी क्या एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है. एल्काइल में कौन सा? मेथ, एक कार्बन मेथ, तो मेथाइल हैलाइड. मेथाइल हैलाइड लिख सकते हैं हेलो मेथेन. हेलो मेथेन. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं हेलो. चलिए आगे समझते हैं. आगे बढ़ेंगे जब हम देखेंगे क्या होता है. इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन लीजिए. अभी हमने समझाया कोई अल्केन है,
ठीक है, उससे हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एल्काइल हैलाइड बने, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। CH4 ये मीथेन है, गजब मचानी है एकदम। ठीक है, तो देखिए CH4 एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हेलोजन जोड़ दिया, कार्बन की 4 वैलेंसी करेंगे कंप्लीट, तो हो गया हमारे पास CH3X। देन उसके बाद 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, 2 हेलोजन जोड़ देंगे, तो 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 हेलोजन जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये देखिए। ठीक है, इसमें हम 3 हेलोजन जोड़ेंगे, अब 3 हेलोजन जोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, यानी कि समझ लीजिए आप CHX3। ठीक, यहाँ पे 4x जोड़ेंगे, 4x जोड़ेंगे, चारों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, यानी कि CX4। ये है एल्काइल हैलाइड्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें इतना टफ चीज़ कुछ नहीं है, सिंपल है, सब सिंपल है, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड्स हैं तो उनका कुछ क्लासिफिकेशंस भी होगा। ठीक है, एक चीज समझिए, तो आगे देखते हैं, बेटा आगे हम लोग देखिएगा क्या करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए आगे इसके ट्राई हेलो हेल्केन। फोर्थ पे देख रहे थे पॉली हेलो एल्केन, या टेट्रा भी लिख सकते हैं, इसी जगह हम लिख लें टेट्रा, लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि 4 ही वैलेंसीज होती हैं सेटिस्फाई करने की। ठीक है, समझ गए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इसको समझ लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई चिंता की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, मोनो हेलो एल्केन देखते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। तो मोनो हेलो एल्केन अगर देखें हम, समझे इसको, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, तो एल्केन है हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, यानी CrX RX। ठीक है, RX बन गया। ठीक, ये तो मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं अभी हम। एक चीज से और समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कि एल्केन है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, एक हेलोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से कमी होगी। ठीक है, तो देखिए यानी CnH2n+1, ये क्या हो गया, तो हो गया आपका एल्काइल डॉट X।
ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? एज एन एग्जाम्पल हम देखें इसको, अगर मान लीजिए हमने लिया अपने कोर्स में है C2H6, ठीक है, एथेन, एथेन ली, उसमें हम लोग एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक, तो C2H5X। क्लियर है? बिल्कुल अच्छी क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। अब मोनोहैलो एल्केन की कुछ टाइप्स हैं, उस पे हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए, अब मोनोहैलो एल्केन की कुछ टाइप्स हैं, उस पे हम लोग जोड़ देंगे। क्या है वो टाइप्स? वो टाइप्स क्या है हम लोग ये जानेंगे। मोनो हेलो एल्केन टाइप्स देखिए इसके। पहला टाइप देखेंगे, दूसरा देखेंगे, और में तीन ही देखेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये बात है। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इस पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1 डिग्री समझेंगे पहले हम लोग। देखिए, आपके पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है, मान लीजिए कोई कार्बन है, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है, ठीक है, मिल गया, मेरा क्या गिर गया था। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है, मान लीजिए मेथेन है आपके पास, ठीक है। अब ये क्या है, मान लीजिए ये हमने हटाया, ठीक है, तो ये बॉन्ड खाली है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री? क्या रीजन है ये कार्बन 1 डिग्री है? इसका क्या रीजन है? कौन सा ऐसा रीजन है जिसके लिए कार्बन 1 डिग्री है? ऑब्वियस सी बात है, हेलोजन जो एटम है वो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक ही कार्बन है, उसे डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बिल्कुल है, नो डाउट ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। लेकिन इसमें मैंने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी है। हम यहाँ प्रॉपर आर लिखेंगे, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, 1 डिग्री है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RCH2X, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जिससे जुड़ता है 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है? ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, इसके आसपास कोई चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री है ये। यानी समझिए ये चेन है CH3 CH2 Cl की, मान लीजिए, तो ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको CH3 CH2 Cl एग्जांपल है, और एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, it is also an example of 1 degree alkyl halide, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब समझिए,
हाँ जी, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री। क्यों ये कार्बन 2 डिग्री है, यहाँ नजर डालिए, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 अल्काइल ग्रुप मतलब ये समझ लीजिए आप, CH3 C CH3 H, इसको यहाँ लिख देते हैं H, और ये Cl। ये 2 डिग्री हुआ। कैसे 2 डिग्री हुआ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है जो क्लोरीन एटम से जुड़ा है, ये एक इधर को कार्बन से और एक ये कार्बन तो हाइड्रोजन है, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा, यानी कि 2 डिग्री कार्बन हुआ। अब 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है हेलोजन हेलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम 3 डिग्री में है। 3 डिग्री क्या कहता है, 3 डिग्री कहता है कि मैं हूँ कार्बन, मुझसे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और मुझसे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, मुझसे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी कि समझिए मुझ में जादू है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 X, मान लीजिए Cl CH3, ये कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है हेलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल टॉपिक था, कोई समझ इतना टफ नहीं था कि समझ में ना आए। अब बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की ओर। अच्छा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, सिंपल है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है समझ में आता है, अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक, इतना कुछ वो नहीं है। 3 आइसोमेरिज्म समझिए, पोजीशन, चेन, ऑप्टिकल। हम बस इसी इन्हीं 3 की बात करेंगे, पोजीशन, चेन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म पहला टाइप देखते हैं, पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सब देखेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम से क्लियर है। पोजीशन, पोजीशन किसकी, हैलाइड की पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, हम लोग चेन आइसोमेरिज्म और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म एज इट इज सेम होती हैं, लगभग लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वहां पे D+ और D- स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने लगता है। ठीक है, एक मिरर लगाते हैं बीच में, मिरर लगाने के बाद वो चेंजमेंट जो होता है वो होता है। ठीक है, ठीक है, तो समझिए द हायर मेंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड shows mainly 3 types of isomerism: position isomerism, optical isomerism, ठीक है, और एक चेन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन और चेन एक साथ देख लेते हैं। मान लीजिए C4H9Cl लिया कुछ हम आप सब 11th में पढ़ के आए हैं, अच्छे से पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि CH3 ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, और ये 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, समझ गए। तो ये हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, दोनों सेम लिख सकते। अब समझिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये 2 टाइप समझिए हमने, बट व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जैसे सेम एग्जांपल C4H9Cl लेंगे, समझिए पोजीशन चेंज। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक मिरर की जरूरत पड़ेगी हमको। देखिए मान लीजिए CH3 C मान लीजिए यहाँ Cl जोड़ दिया हमने और H को भी हम बाहर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो CH2 CH3 ये D+ है, हमने बीच में लगाया मिरर। मिरर लगाने के बाद ये रोटेशन होगा इसका राइट हैंड। देखिएगा CH3 CH2 C Cl H, ठीक। ये रहा एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, सिंपल टॉपिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, डाई हेलो एल्केन क्लियर करते हैं। डाई हेलो एल्केन क्या होता है फटाफट, और उनके टाइप्स जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और टर्मिनल डाइहैलाइड, ठीक है। या जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड या टर्मिनल डाइहैलाइड या अल्फा बीटा और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, जो भी नाम लीजिए। हाँ, मोनो हेलो एल्केन क्लियर। अब डाई हेलो एल्केन सिंपल टॉपिक है। एल्केन है, एल्केन में दो हेलोजन जोड़िए, 2 हाइड्रोजन रिमूव कीजिए, यानी समझ लीजिए R, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, RCH2 सॉरी RCH3 तो RCHX2 क्लियर, ये है। हाँ जी, डाई हेलो एल्केन है, क्लियर। आगे समझिएगा, एग्जाम्पल देखिए। CH4 है मीथेन, 2 क्लोरीन जोड़िए, 2 H निकालिए, यानी CH2 Cl2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स। टाइप, पहला टाइप जेम डाइहैलाइड, दूसरा टाइप विस डाइहैलाइड और तीसरा टाइप टर्मिनल डाइहैलाइड। तो पहले हम लोग देखेंगे जेम डाइहैलाइड। ये जो जेम डाइहैलाइड होता है इसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं, इसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। ये जनरली होता क्या है, एक पर्टिकुलर, इतना सा समझेंगे उसको, पर्टिकुलरली होता क्या है, क्योंकि आप 11th में पढ़ के आए हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी मेरे हिसाब से। तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है जल्दी समझ लेते हैं। देखिए कोई कार्बन चेन है आपके पास, कोई कार्बन चेन है, ठीक है। उस कार्बन चेन पे अगर कोई 2 हैलाइड जो होते हैं वो अगर एक ही कार्बन पे अटैच्ड होंगे तो वहां पर हमारा क्या होता है, जेम डाइहैलाइड आ जाता है। एक ही कार्बन पर अटैच्ड होंगे तो वहां जेम डाइहैलाइड आ जाता है, क्लियर। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं एक चीज, देखिए एग्जांपल देखिए, समझते हैं कि मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, ऐसी कोई कार्बन चेन है, ला 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 ला, मान लीजिए ये हमने कार्बन जोड़ दिया, यहाँ कार्बन जोड़ दिया। अब ये क्या है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से अगर 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं तो वो जेम डाइहैलाइड कहलाता है। मान लीजिए यहां पर ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, या ये यहां भी जुड़ सकता था, यहां भी जुड़ सकता था, कैसे भी हो सकता था। एक कार्बन से
हमारा क्या हो जाए, दो हैलाइड जुड़े हो तो वहां जर्मिनल डाइहैलाइड होता है। आगे बढ़ेंगे, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड में समझते हैं हम लोग फटाफट। सेकंड है विस डाइहैलाइड, समझ लीजिए विसिनल या विस डाइहैलाइड। ये क्या होता है, देखिए कोई कार्बन चेन है, ठीक। अब ये जो कार्बन है, मान लीजिए यहां से, ठीक, कोई दो हेलोजन, समझिएगा, कोई दो हेलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, परंतु किंतु बट वो कार्बन अगल बगल के होने चाहिए, तो वो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है, विस डाइहैलाइड कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, मतलब है मेरा कि जो कार्बन है वो अगल बगल हो और उनसे हेलोजन जुड़ा हो, यानी कि अगल बगल वाले कार्बन से ही दो हेलोजन एटम जुड़ेंगे तो वो होता है विस डाइहैलाइड। इसकी जगह आप एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं Cl, वो भी हो जाएगा। मान लीजिए वो इन दोनों से भी जुड़ सकता है, Cl इन दोनों से भी जुड़ सकता था, ठीक है, इन दोनों से भी जुड़ सकता था, कैसे भी जुड़ सकता है, लेकिन हमने इसमें जोड़ के आपको दिखाया, समझ गया, विस डाइहैलाइड। अब आता है टर्मिनल डाइहैलाइड, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद तीनों के बाद हम देखेंगे इनका कैसे नेमिंग करते हैं इनकी, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या है इनका, टर्मिनल, देखिए टर्मिनल के लिए आपको अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा, ओमेगा पोजीशन ये सब पता होनी चाहिए, तभी आप टर्मिनल डाइहैलाइड को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आप जाने कि टर्मिनल कार्बन होता क्या है, पहले ये समझिए, ये जो टर्मिनल डाइहैलाइड होता है उसमें टर्मिनल कार्बन क्या होता है। टर्मिनल डाइहैलाइड में टर्मिनल कार्बन क्या होता है, अगर आपको टर्मिनल कार्बन पता चल गया तो आप टर्मिनल डाइहैलाइड के बारे में समझा सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए ये कोई कार्बन चैन है, मान लीजिए, तो टर्मिनल कार्बन क्या होता, कोई भी, बस वो कार्बन अगल बगल का ना हो वो टर्मिनल कार्बन कहलाता है। अगल बगल का वो कार्बन ना हो, बाकी कोई भी कार्बन कहीं से उठा लो अगल बगल से, अगल बगल का ना हो, टर्मिनल कार्बन कहलाता है, उसे ही हम लोग टर्मिनल कार्बन कहते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल समझिए इसका, पहले पोजीशन समझा दें आपको, पोजीशंस क्या होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा सब बन जाता है इसमें। तो जर्मिनल, विसिनल, टर्मिनल ये तीनों हैलाइड्स है, ठीक है, तीनों डाइहैलाइड में समझते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं।
मछली इस पर्टिकुलर मेल के साथ। ये हमारी एग्जाम्पल देखते हैं। चार कार्बन ठीक है। कितने हैं कार्बन? 4, यानी कि एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथिल। अगर मान लो अलग अलग इसको कंसीडर करें 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा मेथिलीन डाइक्लोराइड। एस मेथिलीन और टेट्रा, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसमें मिथिलीन लगाएंगे। ठीक है, 5 कार्बन होते लगाते कि पेंटामिथिलीन, 4 है तो टेट्रामिथिलीन, 3 होते ट्राइमिथिलीन होता है ऐसे। ठीक, तो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक्स दैट इट इज ट्राइहेलोएल्केन एंड टेट्राहेलोएल्केन। We have the next topic and the last topic of the session of the video, trihaloalkane and tetrahaloalkane. What is this? What is it? समझिए, एक साथ समझाते हैं आपको। ट्राई और टेट्रा बराबर स्पीड, टेट्रा सबको समझ में आता है क्या कहना चाहता हूँ। मेथेन लिया, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, वी हैव CH3। ठीक है, ठीक, यानी कि CH4 में देखते हैं, हम लोग समझते हैं 3 की जगह 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और 4 हाइड्रोजन निकालेंगे, CH4। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दें आपको, पहला एक ही दूंगा, CCl4। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म और ये क्या है? पायरीन। ये क्या है? पायरीन, टेट्राक्लोरोमेथेन। पायरीन है ये और एक क्लोरोफॉर्म है, और ये दोनों आपके सिलेबस में है। ये कैसे बना, कैसे बना ये समझिए, समझिए। 3x, x जगह हाइड्रोजन क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन जुड़ जाएगा CHCl3, 4 हाइड्रोजन जगह 4 Cl लीजिए, समझ गए? क्लियर हो? हाँ जी। क्लियर है? समझ गए ना सब लोग? आप लोग बिल्कुल, अच्छी बात। अच्छा, एक होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है आपका कि आपको प्रैक्टिस करनी है किस चीज की? नॉमेनक्लेचर, IUPAC एंड जर्नल बोथ। किसका? एल्काइल हैलाइड्स का। ठीक, बस। और जितना आज सेशन में पढ़ाया है वो रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।